अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज ऐसे ही हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो फील हुआ कि थकावट हो रही है, तो मैंने कहा कि चाय पीते हैं। ठीक, तो चाय मैंने मंगवा ली। जब चाय पीने लगा तो फिर मुझे ख्याल आया और फिर मैंने चाय पीने का जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिया। नाज़रीन, डिस्पोजेबल कप्स के हवाले से आज बहुत बड़े राज के ऊपर से मैं पर्दा हटाने लगा हूँ और आपने सदका जारिया समझ के ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों से बल्कि अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर करना। क्योंकि नाज़रीन, जो मेरे पास चाय आई थी वो आई थी एक डिस्पोजेबल कप में। तो क्या डिस्पोजेबल कप जो आजकल के पेपर कप हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये कागज़ के बने कप हैं, तो क्या हमें चाय डिस्पोजेबल कप में पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। पहले एक इशू आता था कि प्लास्टिक के कप हैं, तो अब ये है कि ये हमारे पास पेपर कप हैं। तो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया वो क्या, कि अगर ये कागज़ का कप है तो जब इसे पानी लगता है तो ये भीगता क्यों नहीं, ये मजबूत क्यों होता है। तो नाज़रीन, उससे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जब इसके ऊपर वाली मैंने लेयर उतारी कागज़ की, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक की इसके अंदर लेयर है। मैं कैमरे के नज़दीक करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे। तो ये तो इसके अंदर प्लास्टिक ही था। तो फिर नाज़रीन होता क्या है कि जिस वक्त हम इसमें चाय पी रहे होते हैं या पानी पीते हैं तो बहुत से लाखों की तादाद में जो माइक्रो प्लास्टिक हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर आते हैं तो क्या उसका कोई नुकसान होता है या नहीं होता। तो नाज़रीन, मैं आपको साइंटिफिक रेफरेंसेस के साथ एक एक करके बताता हूँ कि उसके क्या नुकसान होते हैं। नाज़रीन, एक रिसर्च जर्नल है टॉक्सिकोलॉजिकल साइंसेज, वो बताता है कि जो प्लास्टिक इससे हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, या कोई भी आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करते हैं या टी बैग है, उससे जो हमारे अंदर माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स आते हैं वो क्या करते हैं, तो वो बताते हैं कि इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो लड़का है वो अगर शादी भी होगी तो वो बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी वजह से स्पर्म्स की क्वालिटी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो टेस्टिकल्स के अंदर चले जाते हैं और क्या होता है कि टेस्टिकल्स की जो फंक्शनैलिटी है वो रुकना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, आपने इस बात पे गौर किया, यानी वो बताते हैं कि 20% लोग जो है ना इनफर्टिलिटी वो किस वजह से हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक की और नैनो प्लास्टिक की, जैसे कि ये प्लास्टिक है जिससे हमारे अंदर आता है। अच्छा नाज़रीन, आपने गौर किया या नहीं किया कि तकरीबन पिछले 15-20 साल से बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ हो रही हैं और प्लास्टिक की यूज़ हो रही हैं, इतना ही इनफर्टिलिटी के जो इशूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है। नाज़रीन, एक जर्नल है, जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट, वो क्या बताता है। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट ये बताता है कि जो हार्ट प्रॉब्लम है वो भी इन माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा बनता है। वो क्या बताता है कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ये हमारे खून से आते हुए हमारे हार्ट के सेल्स के अंदर चले जाते हैं, खुलियों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो एक जो तरतीब में, रिदम में चल रही होती है, वो नहीं चलती। तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि जो आपकी आर्टरीज के दरमियान प्लेक जम जाती है। प्लेक क्या है कि जो फैट के डिपॉजिट्स हैं, जो चर्बी के हमारी आर्टरीज के दरमियान जम जाते हैं और खून की वहां से रवानी सही नहीं हो पाती, और फिर क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक हो जाता है या दिल की दूसरी बीमारियों का आप शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ नाज़रीन तीसरा क्या प्रॉब्लम बनता है। तीसरा नाज़रीन प्रॉब्लम ये बनता है कि जो नैनो प्लास्टिक्स आते हैं वो क्या होता है, हमारे गुर्दे जो हैं वो एक फिल्टर का काम कर रहे होते हैं। तो वो जो हमारे गुर्दे जो फिल्टर का काम कर रहे होते हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं और उनके सेल्स को डैमेज कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे गुर्दों पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश होना शुरू हो जाती है, और फिर उनकी जो फंक्शन है, वो उसकी जो कैपेबिलिटी है, आप समझे जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो इसका क्या नुकसान है, यानी कि गुर्दों को भी आपकी ये फेल करना शुरू कर देता है। और आखिरी जो आ जाता है वो आ जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। वो क्या है, यानी कि हमारे दिमाग का जो फंक्शन है या हमारी जो नर्वस सिस्टम हमारी जो रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारी उंगलियों पूरे जिस्म में है, उन्हें डैमेज कर देता है। तो उससे क्या होता है, कैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आती हैं, यानी कि आपने कुछ बच्चे या बड़े देखे होंगे, उनके बोलने में प्रॉब्लम होती है, चीज़ों के समझने में प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी से कुछ चीज़ सीख नहीं पाते। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो भी ये माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक हमारे लिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपने इस तरह की चीज़ों में कोई भी चीज़ ना खानी है ना पीनी है। आपके पास मिट्टी के या पत्थर के जो कप हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के कपों और इस तरह के डिस्पोजेबल कपों से अपने आप को बचाएं, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने घर वालों को भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए निहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।